हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे और हम लोगों ने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले मैं आपको बता देता हूं बेसिक बातें, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होती है। आप ये समझिए, ट्रांसपोज ऑफ, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो आपको बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो आपको क्या करना है कि जितने भी आपके रोज हैं आप उनको कॉलम्स में चेंज कर दीजिए, या फिर आपके मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं आप उनको रोज में चेंज कर दीजिए। तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका ए मैट्रिक्स है, अगर हमें इसका ए ट्रांसपोज निकालना है तो हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एटी से, या फिर ट्रांसपोज इसका जो है हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे। ए ऊपर में चाहे आप टी लिख दीजिए या फिर आप ए डैश लिख दीजिए, हम लोग इसी तरीके से डिनोट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब आप पढ़िए, यहाँ पे आपको कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए डैश। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, अभी हम लोग चल रहे हैं एग्जाम्पल करेंगे, फिर उससे समझेंगे ए ट्रांसपोज क्या होता है। तो फिर आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रांसपोज में आपको क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इससे हम लोग को क्लियरिटी आएगी। अच्छा, मान लीजिए अगर आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 -3 1 4 5 2 6 1 -7। अब हमसे पूछा है ए ट्रांसपोज पूछा है, तो मैं कॉमा करके लिख रहा हूं, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज को हम लोग एटी या फिर इससे डिनोट करते हैं। ए ट्रांसपोज आपके क्या हो जाएंगे, अब आप ध्यान से समझिएगा, आपके इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 रोज हैं। आप ये तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए। कैसे, देखिए 2 पहला रो पहला कॉलम हो जाएगा, 2 -3 1 2 -3 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हो जाएगा, 4 5 2 4 5 2, थर्ड रो आपका थर्ड कॉलम हो जाएगा, 6 1 -7। ये आपका क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। या तो आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए। अब देखिए, ये आपका फर्स्ट कॉलम था 2 4 6, ये फर्स्ट रो हो गया अपने आप 2 4 6। सेकंड कॉलम देखिए -3 5 1 -3 5 1, सेकंड रो हो गया। थर्ड कॉलम देखिए 1 2 -7, ये थर्ड रो हो गया 1 2 -7। मींस कहने का मतलब ये है, या तो आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर दीजिए या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दीजिए, फिर आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। वही कह भी रहा है, A is equal to IJ BN M cross N matrix, then the matrix obtained by interchanging the rows and column. Interchanging the rows and columns of A is called the transpose of matrix A. अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल करेंगे तो आप लोग की क्लियरिटी आएगी। ऑर्डर लिख लीजिएगा, 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3। अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल करेंगे तो आप लोग को क्लियरिटी होगी। चलिए अब हम लोग कुछ और एग्जांपल करते हैं। चलिए देखिए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखा हूं, अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। अभी जिनको नहीं समझ में आया है कोई बात नहीं, वो अब इन एग्जांपल से समझ लेंगे। 1 2 3 मैं आपके सबके सामने 3 एग्जांपल्स लिया हूं। चलिए आपको क्या निकालना है, फाइंड ए ट्रांसपोज। पहला ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है। हम लोग तीनों का ट्रांसपोज निकालेंगे, सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आपका ए मैट्रिक्स क्या दे रखा है, 2 -3 6 5 4 2, कितने ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3, 2 रोज थे 3 कॉलम्स थे, 1 2 3। अब इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, मैंने आपको क्या बताया है, आपको क्या करना है, रोज को कॉलम्स में चेंज करना है या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, एक ही बात है, एक ही बात है। या फिर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर लीजिए या फिर कॉलम्स को रोज में। चलिए देखते हैं, ये आपका पहला रो था 2 -3 6, इसको हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर लिया, 2 -3 6, आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकेंड रो 5 4 2, अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 1 2 3 रोज 2 कॉलम 1 2, इसका 2 क्रॉस 3 था, इसका 3 क्रॉस 2 आ गया। चलिए आगे देखते हैं, आपका ये मैट्रिक्स ये दे रखा है, अब हमको इसका ए ट्रांसपोज बताना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 -3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 4, हमने सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दिया। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में -1 9
इसका ऑर्डर कितना हो गया 1 2 2 रोज क्रॉस कितने कॉलम 1 2 3, इसका 2 क्रॉस 3 हो गया, इसका 3 क्रॉस 2 था 2 क्रॉस 3 हो गया। मींस पहले अब कॉलम आ जा रहा है फिर रोज आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ए ट्रांसपोज क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x sin x, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम माइनस साइन एक्स, फर्स्ट रो cos x sin x, सेकेंड रो माइनस साइन x माइनस cos x, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। मींस अब आप लोग यहां से क्या देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसपोज कैसे निकाल रहे हैं। जो उनके रोज हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जा रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, अभी यहाँ पे थर्ड रो होता तो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो होता तो फोर्थ कॉलम हो जाता। अब आप यहाँ पे देखिए रोज को हमने कॉलम्स में चेंज किया है, फिर ऐसे बोलिए या फिर आप ऐसे बोल लीजिए हमने कॉलम्स को रोज में चेंज किया है। 2 6 -1 2 6 -1 -3 4 9 -3 4 9, आप यहां से भी देख सकते हैं। आप बोल लीजिए फिर हमने रोज को कॉलम्स में चेंज किया है या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर दिया है, दोनों का एक ही मतलब है। अब आप लोग ऑर्डर का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था कितना हो गया 3 क्रॉस 2 हो गया, यहाँ पे 3 क्रॉस 2 था यहाँ पे कितना हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया, 2 क्रॉस 2 था कितना हो गया 2 क्रॉस 2 हो गया। मींस ऑर्डर उल्टे हो जा रहे हैं क्या ट्रांसपोज में। तो आप लोग एक पॉइंट करके लिखेंगे नोट में आप लोग ये पॉइंट लिखेंगे, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज if the order of matrix A is m cross n then the order of A transpose is n cross m। आप लोग इसको नोट करके लिख लेंगे, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज m क्रॉस n, मींस अगर आपके ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है देन द ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज n क्रॉस m। मींस नंबर ऑफ कॉलम्स पहले हो जाएंगे नंबर ऑफ रोज बाद में हो जाएंगे, क्योंकि हम कर भी यही रहे हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर रहे हैं और कॉलम्स को रोज में चेंज कर रहे हैं। तो आपका ए ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा n क्रॉस m। तो ये था आप लोगों का ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, बहुत ही सिंपल है। आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर लीजिए, ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका n क्रॉस m। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। चलिए देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। मींस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मींस अगर आप किसी मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये आपकी है पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मींस आप दो मैट्रिक्स को सम करके उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके सम निकालें, एक ही मतलब है। तीसरी प्रॉपर्टी है के ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज वेयर के इज एन कांस्टेंट। के आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई मैं कांस्टेंट लेके दे रहा हूं यहाँ पे, के आपका क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मींस आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें या फिर पहले आप बी का ट्रांसपोज निकाल लें उसको मल्टीप्लाई कर दें ए ट्रांसपोज से। आपके एनसीईआरटी में यही 4 दे रखे हैं, लेकिन आप जानकारी के लिए एक और जान लीजिए। अगर आपका जैसे ये 2 दे रखा है, अगर 3 हो जाते हैं ए बी सी का होल ट्रांसपोज, मान लीजिए अगर आपको 3 मैट्रिक्स का पूछ रखा है तो आपका सिंपली सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ये है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। इनके थ्योरम के प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है, सीधा सीधा हम लोग प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। अगर किसी को जानना है इसका प्रूफ कैसे आया है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए देखिए मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ पांचों प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले हैं, अगर आप उसका फिर से ट्रांसपोज लेंगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिल जाएगा ए, या फिर आप अगर किसी मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज निकाल रहे
रहे हैं वो इक्वल होगा दोनों मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के सम के इक्वल। ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अभी हम लोग इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को और क्लियरिटी होगी कि ए का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज, के कांस्टेंट था आपका, ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे आपका ए बी सी का होल ट्रांसपोज कितना हो गया है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये है आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। अब हम लोग करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोग को ज्यादा क्लियरिटी होगी। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, अब जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े हैं उस पे क्वेश्चंस हैं। आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखा है और आपसे क्या बोल रहे हैं वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सेकंड प्रॉपर्टी यही थी अपनी ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, और ये आपका के बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। चलिए अब हम लोग एक एक पार्ट करते हैं। सोल्यूशन हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज निकालने में अब आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे। चलिए बोलिए मैं क्या लिखूं, मैं भूल गया हूं, अब आप लोग बताएंगे ए ट्रांसपोज। तो चलिए ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं 3√3 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिखते हैं 4 2 0। ये आपका क्या आ गया, ए ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। अब हम लोग फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे हम लोग 3 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम √3 2, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया क्या, चलिए देखते हैं। 3√3 2 3√3 2 4 2 0, ये आपका क्या है ए मैट्रिक्स। तो आपका क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। हम लोग को यही निकालना था क्या, देखिए आप, हम लोग को यही निकालना था ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यही प्रूव करना था। आपका आ गया ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। आइए अब हम लोग बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या बोले आपसे, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना होगा चलिए बताइए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लीजिए। 3 + 2 5, √3 + -1 कितना हो जाएगा, √3 - 1, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी आ गया। अब ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये आपका ए प्लस बी था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना हो जाएगा। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है। आइए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, 5 √3 - 1 4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में 5 4 4। ये आपका क्या आ गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज हम लोग निकाल के ऐड करते हैं। चलिए देखिए ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ए ट्रांसपोज मैं यहाँ भी एक लाइन खींच रहा हूँ। ए ट्रांसपोज आपका कितना आएगा बोलिए, 3√3 2, 3√3 2, 4 2 0 4 2 0। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। बी ट्रांसपोज कितना आएगा, बी ट्रांसपोज बोलिए, 2 - 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 - 1 2, 1 2 4 1 2 4। ये आपका क्या आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम लोग निकालेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आइए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अब हमको इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। 3 + 2 5, 4 + 1 5, √3 + -1 √3 - 1, 2 + 2 4, 2 + 2 4, 0 + 4 4। ये अपना क्या आ गया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलिए देखते हैं ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कितना था, 5 5 √3 - 1 4 4 4, 5 5 √3 - 1 4 4। मींस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आ गया क्या, हेंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस
बी ट्रांसपोज। आप लोग ये एग्जांपल से देख सकते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। तो आपका फर्स्ट पार्ट भी हो गया वेरीफाई, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आएगा, ए आएगा। बी पार्ट भी प्रूव हो गया, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। आप लोग को जो जो बोला है आप वही वही करते चलिए बस। पहले क्या बोला था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, हमने ए प्लस बी निकाल लिया, ये हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर इसके बाद इसका हमने ट्रांसपोज ले लिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। फिर उसके बाद ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालना था, ए ट्रांसपोज निकाला, बी ट्रांसपोज, दोनों को ऐड कर दिया। अब हम लोग थर्ड पार्ट करेंगे। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तब से मैं इसको इरेज करके थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया हम लोग, सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, थर्ड पार्ट आता है अपना। थर्ड पार्ट में आपसे क्या बोला है, के बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। चलिए पहले हम इसमें के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, के बी निकालते हैं। के बी इज इक्वल टू, के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब हम स्केलर से किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में करते हैं। 2k माइनस 1k 2k 1k 2k 4k, ये आपका क्या आ गया, के बी आ गया। अब आपका के बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, के बी का ट्रांसपोज आपका कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चेंज कर लीजिए, 2k माइनस 1k 2k और आपका ये कितना है 1k 2k 4k। चलिए आगे चलिए, अब हम लोग चलते हैं के बी ट्रांसपोज। सबसे पहले हम लोग बी ट्रांसपोज निकालते हैं। बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, चलिए बोलिए, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 माइनस 1 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1 2 4। अब के बी ट्रांसपोज बोला था तो आप के से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी ट्रांसपोज में। के से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको क्या मिलेगा, 2k 1k माइनस 1k, बोलिए बोलिए आप लोग बोलिए, 2k, ये कितना हो जाएगा 2k 4k। अब चेक कीजिए वही लिखा है क्या, इसको देखिए, के बी का होल ट्रांसपोज 2k 1k माइनस 1k 2k 4k, वही तो आ रहा है। हेंस, अरे यार प्रूफ तो हो गया ना, हेंस के बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, के बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू के बी ट्रांसपोज। अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे तो अपने को और क्लियरिटी होगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए, ये अपना नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -1 2 3 एंड बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू -2 -1 -4। वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अपना प्रॉपर्टी का लास्ट प्रॉपर्टी यही था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस में। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस पे क्वेश्चन हो जाएगा खत्म। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फिर ए बी निकालते हैं। ए बी, आइए देखिए ए बी। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, आप तो मल्टीप्लाई करना सीख गए होंगे, जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो मल्टीप्लिकेशन में वो जाके प्लेलिस्ट में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं। चलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, -12। आप पे ये क्या आ गया, ए बी आ गया। ए बी का होल ट्रांसपोज निकालना है, आइए ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, कैसे निकलेगा बताइए, अब आप लोग बोलिए। ये 4 है आपका, कुछ ज्यादा ही स्टैंडर्ड लिखा गया, 2 1 4। ये सेकंड रो है आपका, -4 -2 -8। ये थर्ड रो है आपका, -6 -3 -12। ये ए बी का होल ट्रांसपोज आ गया। आइए देखिए, अब हम लोग निकालेंगे बी ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज बोलिए, बी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, इस कॉलम को रोज में चेंज कर दीजिए, नहीं बी ए है आपका, इस रो मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स में चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, -2 -1 -4। ये आपका क्या आ गया, बी ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 2 3 -1 2 3। ये आपका ए ट्रांसपोज हो जाएगा। कॉलम को हमको फर्स्ट कॉलम को किसमें चेंज कर दिया, फर्स्ट रो, इसमें एक ही रो था तो हमने फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया। अब बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम
-4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो 8 कॉलम। ये आपका क्या आ गया? बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। चलिए चेक करते हैं। 2 -4 -6, 2 -4 -6, 1 -2 -3, 1 -2 -3, 4 -8 -12। हेंस ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप लोग को मैं सारी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस करा रहा हूं, कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूं, सब कवर कर रहा हूं, पूरा कवर कर रहा हूं 100%। आप लोग भी क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको बोर्ड में 80 बाई 80 मार्क्स लाने हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज बताई थी, 4 प्रॉपर्टीज, हमने एक प्रॉपर्टीज पे, हर एक प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस कर लिए ताकि आप लोग को क्लियरिटी हो जाए। चलिए अब आप लोग इसको लिखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ये अपना आज का लास्ट टॉपिक होगा, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसके बाद जो है हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ये वाली कंडीशन फॉलो होती है। मींस अगर आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ रहा है, वो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा है, वो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मींस अगर आपको ए मैट्रिक्स दे रखा है तो आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज निकालिए। अगर आपका ए ट्रांसपोज और ए दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल आ रहे हैं तो आपका वो सिमेट्रिक होगा। अगर आपका उसका नेगेटिव आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अभी हम लोग, अब आप ये ऊपर जो लिखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, पहले हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक की बात करेंगे। चलिए पढ़िए डेफिनेशन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इफ सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग को क्लियरिटी होगी। चलिए देखिए, आप लोग डेफिनेशन पढ़ लिए होंगे मेरे हिसाब से। अब मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है 1 -2 3 -2 4 6, फिर उसके बाद आपका ये 3 6 5, ये आपका ए मैट्रिक्स दे रखा है। अगर अब आपसे पूछा है बताइए ये सिमेट्रिक है या नहीं है, फाइंड वेदर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। चलिए फिर हम लोग कैसे चेक करेंगे? ए ट्रांसपोज निकालेंगे, ए ट्रांसपोज निकालेंगे। आइए ए ट्रांसपोज निकालते हैं। अभी हम लोगों ने ए ट्रांसपोज निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दीजिए, 1 -2 3, सेकेंड रोज को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दीजिए, -2 4 6, थर्ड रोज को थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए, 3 6 5। अब आप कैसे पता लगाएंगे दो मैट्रिक्स इक्वल है कि नहीं? ये हम लोग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में देख चुके थे। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। चलिए देखते हैं, ऑर्डर सेम है, वाह भाई वाह। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखिए, 1 1 -2 -2 3 3 -2 4 6 -2 4 6 3 6 5 3 6 5। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? ए मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आप यहां से देख सकते हैं कंडीशन यही थी, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मींस आपका ए मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर हम और सिंपल भाषा में बात करें तो अगर आप ए मैट्रिक्स दे रखा है, आप उसका सीधा सीधा ट्रांसपोज निकाल लीजिए, जो आपका ट्रांसपोज है और जो आपका मैट्रिक्स दे रखा है, अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ही है तो वो सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? क्लियर है? और एग्जाम्पल की जरूरत है क्या? आइए एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं, आप लोग बताएंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब आप देखिए, ए मैट्रिक्स मान लीजिए अगर आपको दे रखा है 1 2 8 2 -5 7 8 7 -9। अब देखिए आप, ये आपका ए मैट्रिक्स है। अब आप इसका ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए। जब आप ए ट्रांसपोज निकालेंगे क्या करेंगे? रोज को कॉलम्स में चेंज करेंगे, 1 2 8, सेकेंड रो 2 -5 7, थर्ड रो 8 7 -9।
अब आप यहां से चेक कर सकते हैं दोनों मैट्रिक्स सेम है क्या, 1 2 8 1 2 8 2 5 7 2 5 7 8 7 -9 8 7 -9, हेंस ए मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप लोग एग्जांपल डाल के ये लिख लीजिएगा, या फिर aij इज इक्वल टू aji मींस आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं a12 इज इक्वल टू a21, aij इज इक्वल टू aji, a13 इज इक्वल टू a31, a21 इज इक्वल टू a12, a23 इज इक्वल टू a32, a31 बात वही हो जाएगी। अब आप यहां से चेक कर सकते हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। बेसिकली आप लोग ट्रांसपोज से चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, चलिए उसको देखते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए अगर फॉलो होती है तो उसे हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको पहले बताया हूं, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर माइनस ए आ रहा है तो कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ऐसे बोलिए या फिर आप बोलिए ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब आप लोग डेफिनेशन पढ़िए स्क्यू सिमेट्रिक की। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इट्स सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होते हैं। मीन्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहें तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। हम लोग अभी कुछ एग्जांपल करेंगे तभी क्लियरिटी होगी। चलिए आइए एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपका एग्जांपल, मान लीजिए आपको अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है, ए मैट्रिक्स। पहले आइए हम लोग कुछ और बात कर लेते हैं, एक मिनट इसी में हम भी एक बात और कर लेते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं। जान ली अब आप यहाँ पे i इज इक्वल टू जे पुट करिए, i इज इक्वल टू जे, i इज इक्वल टू जे जब आप पुट करेंगे इसमें तो आपको क्या मिलेगा, a i इज इक्वल टू माइनस टाइम्स a i। अब आप इसको इधर ले आएंगे, a i प्लस a i इज इक्वल टू 0, 2 टाइम्स a i इज इक्वल टू 0, a i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपके डायगोनल एलिमेंट्स ए आई आई किसको डिनोट करता है, डायगोनल एलिमेंट्स। ए आई आई किसको डिनोट करता है, डायगोनल एलिमेंट्स। 2-3 बार बोलिए, ए आई आई किसको डिनोट करता है, डायगोनल एलिमेंट्स। मींस आपके इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कितने आ गए, 0 आ गए। तो आप लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ पे, diagonal elements of skew symmetric matrix are always 0. Diagonal elements are always 0. Diagonal elements in skew symmetric, diagonal elements in skew symmetric are always 0. Diagonal elements in skew symmetric are always 0. चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो हम लोग को क्लियरिटी होगी। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका सिर्फ इतना ही है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आपको फॉलो कर रही है, और डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, 0। डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग कैसे एलिमेंट्स बोलते हैं, ये वाले एलिमेंट्स। अगर आपका ये समथिंग हाउ ये मैट्रिक्स दे रखा है तो जो आपका ये वाला मैट्रिक्स होता है उसे हम लोग कौन सा डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। आपके ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। और आप ये ट्रांसपोज निकालिए, अगर माइनस ए आ रहा है तो उस मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम लोग 1-2 एग्जांपल करेंगे फिर ये टॉपिक हो जाएगा अपना खत्म। चलिए देखिए अब हम इन 2 एग्जांपल से समझेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। आपको ये ए मैट्रिक्स दे रखा है और ये आपको दूसरा ए मैट्रिक्स दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, फाइंड इट इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। हम लोगों ने कंडीशन क्या पढ़ी थी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 होने चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आइए देखते हैं, ए ट्रांसपोज निकालते हैं। ए ट्रांसपोज डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज हम लोग निकालते हैं, 3 -3 4। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कर दे रहा हूं मैं, 3 0 -6। अब थर्ड रो को मैं थर्ड कॉलम में चेंज कर दे रहा हूं, -4 6 0।
चलिए देखिए ए ट्रांसपोज 3 3 -4 आ रहा है, एक्सक्यूज मी ये 0 है आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ था 0 -3 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कितना आ रहा है 0 3 -4 -3 0 6 4 -6 0, मीन्स ये निगेटिव ऑफ ए है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। अगर आप माइनस बाहर लेंगे तो आप सभी एलिमेंट्स में बाहर लेंगे, जब आप माइनस बाहर निकालेंगे क्या हो जाएगा 0 -3 4 3 0 -6 -4 6 0, तो ये आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a है और डायगोनल एलिमेंट्स पे 0 था, मींस ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, लिख लीजिएगा। आइए अब इसमें देखते हैं हम लोग, अब हम लोग सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले में क्या कह रहा है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 है, ए ट्रांसपोज निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 7 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दीजिए -7 0 3, अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दीजिए -8 -3 0। आइए चेक करते हैं 0 -7 -8, हाँ ठीक है, -7 0 3, हाँ इसका नेगेटिव है, 8 3 0, मीन्स अगर आप इसमें से माइनस बाहर लेंगे, जब आप इसमें माइनस बाहर लेंगे, मैं आपको लिख दे रहा हूँ माइनस टाइम्स, माइनस में इसमें से बाहर ले लिया तो आप माइनस सभी एलिमेंट्स में लेंगे 0 7 8 -7 0 3 -8 -3 0। तो आप देख सकते हैं ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस टाइम, ये आपका ए मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कहने का मतलब ये है आपका डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू अगर -a आ रहा है तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खत्म हो गया है, बस आपका इसमें एक पार्ट रह गया है, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ a प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि हम लोग मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 अब आप लोग होमवर्क लिख लीजिए, मैं यहाँ दे दे रहा हूँ, एनसीईआरटी होमवर्क आपका है, होमवर्क एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये डिस्कस करूंगा। आप लोग का बाकी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स खत्म हो गया, बस वही पार्ट रह गया है जो हम लोग ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स का है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो 5 मिनट्स पहले स्टार्टिंग के पढ़ लेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही खत्म करते हैं, बाकी आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का। तो चलिए फिर चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।